So for next statement is also a control statement. It is used to repeat a set of statement a fixed number of times. कोई भी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि बार बार किसी भी चीज को हमें प्रोग्राम में ना लिखना पड़े, ठीक है, उससे टाइम सेविंग ये सब स्टेटमेंट होता है। जैसे आपने इससे पहले वाले में ही देखा कि इसमें लिखा हुआ है बस एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था और उसी से 1 से लेकर के 15 तक जो है सो प्रिंट हो गया, और बार बार इसी नंबर को प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट बार बार यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट से बचने के लिए, टाइम सेविंग के लिए हम ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो उसी कंट्रोल स्टेटमेंट में एक है आपको फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज यूजेज ए काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो है सो आपको इसमें एक काउंटर होता है, ठीक है, और वो काउंट करता है कि कितने बार एग्जीक्यूट होना है। जैसे मान लो एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जांपल देकर के बताया गया है कि अब प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज 1, 4, 9, 16 अप टू 144, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक के स्क्वायर को हमें प्रिंट करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आपको प्रिंट करना है। ठीक है ना। इसके लिए जैसो हमें क्या सब जो है सो इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट एन इंटरफेस एज शोन इन द फिगर, यानी ये हो गया बटन आपको, और फिर ये हो गया आपको ये जो टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें अब इसमें जैसे डबल क्लिक ऑन बटन 1, जब आप इस पर क्लिक करोगे बटन पे, ठीक है, तो ये आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा और इस विंडो में आपको प्रोग्राम इस तरह से लिखना है। ठीक है, हमें 1 से लेकर के 12 के तक के स्क्वायर को प्रिंट करना। तो यहाँ पे है डीम एसक्यू एज इंटीजर, यानी कि ये जो एसक्यू है ये वेरिएबल हमने बनाया, एसक्यू वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोग्राम में एसक्यू वेरिएबल है और उसमें हमने लिखा है इंटीजर, यानी कि इसमें इंटीजर वैल्यू इसी पे स्टोर हो सकता है। ठीक है, और वेरिएबल का नाम है एसक्यू। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, पूरा नाम आप पूरा स्क्वायर भी रख सकते हो, जो भी आपका चाहे। यदि आप सिर्फ एस रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपको ये वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, वेरिएबल का नाम है आपको एसक्यू। फिर आपको फोर काउंटर इक्वल टू 1 to 12, काउंटर में आपको काउंटर में 1 से लेकर के 12 तक का वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है ना। ये जैसे फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज जो है, जैसे कि आपको बताया, इसमें क्या होता है, एक काउंटर वेरिएबल होता है। ठीक है ना, इसमें जो है सो आपको फिक्स्ड स्टेटमेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इट यूजेज अ काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। काउंटर वेरिएबल, काउंटर का हम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन को काउंट कर सके। तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे 1 to 12 है, 1 से लेकर के 12 तक वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फोर काउंटर इक्वल टू 1 to 12 एसक्यू इक्वल, यानी ये जो एसक्यू वेरिएबल है, एसक्यू वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, तो काउंटर में कोई नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से, तो स्क्वायर फाइंड हो जाता है। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है काउंटर और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है स्टैटिस्टिक, और फिर काउंटर। तो पहले 1 आएगा यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है,
अब यहाँ पे है लिस्ट बॉक्स 1.atm, ये लिस्ट बॉक्स 1.items, यानी कि ये जो लिस्ट बॉक्स है उसमें आपको ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट, यानी कि ये जो है सो आपको तब तक चलते रहेगा जब तक कि काउंटर में, ये जो काउंटर है इसमें 12 स्टोर होगा। उसी तरह से आपको जितने बड़े नंबर को आपको प्रिंट करवाना है उस हिसाब से यहाँ पे आप काउंटर में वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर आपको जितना, जैसे मान लो 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे 1 से लेकर के 100 तक लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो स्क्वायर प्रिंट करा सकते हो। यानी एसक्यू में यदि आपको क्यूब करना है, क्यूब प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें, तो वेरिएबल में आप कुछ क्यूब टाइप का कुछ रख सकते हो। यानी कि यहाँ यदि आपको क्यूब प्रिंट करना है 1 से लेकर के 12 तक का, तो यहाँ पे आप चेंज कर दो, सी यू लिख दो यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल का नाम सी यू रख दो और यहाँ पे सी यू इक्वल टू काउंटर मल्टीप्लाई काउंटर, काउंटर मल्टीप्लाई काउंटर। तो इसमें क्या होगा, आपको 1 से लेकर के 12 तक का क्यूब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, यदि आप ये चेंजेस करेंगे। तो ये होता है आपको फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। एडिंग इमेजेस इन ए फॉर्म, ठीक है, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड टू ऐड पिक्चर। आपको जैसे बताया कि कंट्रोल जो होता है, ठीक है, बहुत सारे कंट्रोल है, बटन है, चेक बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, बहुत सारे कंट्रोल है विजुअल बेसिक में। उसमें से एक है आपको पिक्चर बॉक्स, उसी में एक कंट्रोल का नाम है आपको पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड टू ऐड पिक्चर इन ए फॉर्म। When you add this control to your form, it does not display any image। जब आप कोई भी, जैसे आप चेक बॉक्स या लिस्ट बॉक्स उसमें ऐड करते हैं तभी तो कोई नंबर डिस्प्ले नहीं होता है, जब आउटपुट आता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब डिस्प्ले होता है, या जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तब चेक बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स में नंबर डिस्प्ले होता है। तो वही कहा कि पिक्चर में जिस टाइम पिक्चर आप पिक्चर बॉक्स आप ऐड करोगे तो उसमें कोई पिक्चर नहीं होता, वो ब्लैंक होता है। इट डिस्प्ले ए रेक्टेंगुलर बाउंड्री दैट हाईलाइट द एरिया टू बी कवर्ड बाय द इमेज। बस आपको उसमें रेक्टेंगुलर एक बाउंड्री दिखाई देता है जो ये बताता है कि इमेज आपका कितना बड़ा होगा। टू स्पेसिफाई द इमेज फॉर दिस कंट्रोल इट्स पिक्चर प्रॉपर्टी इज। अब उसमें आपको कौन सा पिक्चर डालना है, क्या उसका साइज होगा, इन सब के लिए जो है सो आपको पिक्चर प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इन सब के लिए आपको इसमें पिक्चर प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द पिक्चर। अब टू ऐड एन इमेज, इमेज को ऐड करने के लिए क्या सब करना पड़ता है, सेलेक्ट द पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एडिंग शेप्स इन ए फॉर्म। शेप्स को, कोई भी शेप हम कैसे ऐड करेंगे, यानी कि सर्कल, रेक्टेंगल या आपको जो है स्क्वायर, ये सब शेप कैसे ऐड किया जाता है फॉर्म में। तो एडिंग शेप्स इन ए फॉर्म, यू कैन यूज वेरियस शेप्स कंट्रोल अंडर द विजुअल बेसिक पावर टैब। विजुअल बेसिक में आप बहुत सारे शेप्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टू ऐड शेप्स लाइक सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, ये सब जो है सो आप फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। देख तो लिया ना क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसमें नेम प्रॉपर्टी है, इसमें शेप का क्या सब प्रॉपर्टी होता है, तो 3 प्रॉपर्टी है शेप के। शेप के जो होता है वो 3 प्रॉपर्टी होता है। एक है आपको नेम, दूसरा होता है आपको फिल कलर और तीसरा होता है फिल स्टाइल। नेम, इट इज यूज्ड टू रेफर टू द शेप व्हाइल राइटिंग द कोड।
जब हम कोड लिखते हैं तो आपको शेप का नाम लिखना होता है उसमें। तो ये ध्यान रखना होता है कि आपने क्या नाम से इंपोर्ट किया है। फिर उसके बाद इट इज यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द शेप, कलर क्या रखना है शेप का। और फिर स्टाइल, फिल स्टाइल, इट इज यूज टू सेलेक्ट द फिल स्टाइल फॉर द शेप। एग्जांपल सॉलिड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो फिल करना है शेप को उसमें कौन सा स्टाइल रखना है। ठीक है, जैसे आपको सॉलिड रखना है तो पूरे में आपको, जैसे पूरे एक ओवल सर्कल है तो उसमें एक ही कलर आएगा। ठीक है, इसमें एक ही कलर आएगा। और यदि वर्टिकल आए, वर्टिकल रखना है तो आपको इस तरह से होगा। ठीक, और यदि हॉरिजॉन्टल फिल करना है तो आपको इस तरह से फिल होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको शेप का, ये तीन प्रॉपर्टी है शेप के।